आदाब नादरीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना सकाफत और रसूम व रिवाज से भरपूर। विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का सबूत। नुमाइश मैदान में अलाई बलाई प्रोग्राम से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। दशहरा त्योहार मनाने के बाद पड़ोसी रियासतों से अवाम की हैदराबाद वापसी। शहर के अतराव अकनाफ के चेक पोस्टों और टोल प्लाजा पर गाड़ियों की तवील कतारें। तेलंगाना में मौसम की तब्दीली, सर्दी की लहर में इजाफा। तेलंगाना भर में कई मुकामात पर अकल तरीन दर्जे हरारत में गिरावट। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम एयरपोर्ट के करीब पुलिस की तलाशी। पुलिस ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम और 30 मोबाइल फोन्स किए जब्त। सदर जमहूरिया मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक बैन मजहब मीटिंग में की शिरकत। कहा, मजहब हमारी जिंदगियों में एक अहम मुकाम रखता है। कानपुर के हॉस्पिटल में इन्फेक्टेड खून चढ़ाने की संगी लापरवाही। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। उत्तराखंड में खौफनाक सड़क हादसा। गाड़ी खाई में गिरने से 6 अफराद की मौत। स्वीडन नाटो के रुकन की हैसियत से जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार। स्वीडन के वज़ीर आज़म ओल्फ क्रिस्टेसन का ऐलान। और अब खबरें तफसील से। वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना की सकाफत और रस्म व रिवाज से भरपूर है। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय की दुख्तर विजयलक्ष्मी की जानिब से आज नामपल्ली की नुमाइश मैदान में मुनाकिदा अलाई बलाई प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि यह प्रोग्राम हमारी सकाफत और रवायत को बढ़ाने की नीयत से शुरू किया गया है। उन्होंने याद दिलाया कि विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के सबूत के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में न सिर्फ हमारी रियासत के लोगों को बल्कि दिगर रियासतों से भी मारूफ शख्सियात को मदद किया गया है ताकि इन्हें हमारी सकाफत के बारे में जानने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि देही माहौल को उभारने का इंतजाम और मुख्तलिफ किस्म के पकवान पेश करना बहुत खुशआइन बात है। इस मौके पर हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव की शालपोशी भी की। प्रोग्राम में कई अहम सरकर्दा सियासी कायदीन ने शिरकत की। हल्का असम्बली हसनाबाद से भारत राष्ट्रीय समिति के उम्मीदवार के तौर पर तीसरी मरतबा इंतखाबी मुकाबला करने वाले उम्मीदवार मौजूदा रुकन असम्बली बी सतीश कुमार ने आज हसनाबाद हल्के के अवाम से पुरजोर अपील की है कि वो इन्हें तीसरी मरतबा भी भारी अक्सरियत से मुंतखब करते हुए खिदमत का मौका फराहम करें ताकि हल्के में जारी तरक्याती काम बिला रुकावट अपने पाए तकमील को पहुंच सके। वो आज हल्के में शामिल मोजे रामावरम मंडल अकनापेट में मुनाकिदा इंतखाबी मुहिम में शरीक थे और अवाम की कसीर इज्तिमा को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान हल्के से खुश्क साली और कहत साली के मुस्तकिल खात्मे के लिए गौरावेली प्रोजेक्ट की तामीर की गई है, जिसकी तकमील के लिए इनका तीसरी मरतबा कामयाब होना नागुज़ीर है। मिस्टर वी सतीश कुमार ने अवाम को 30 नवंबर 2023 को होने वाले रायदही में भारत राष्ट्रीय समिति के इम्तियाजी निशान कार को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నిక కావాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ యొక్క ఓఎంబడి నడుచుకుంటూ వస్తే ఆ రోజు ఇవాళ మన మధ్యలో లేని పెద్ద మనిషి మన సర్పంచ్ మాజీ సర్పంచ్ గారు అమరేందర్ రెడ్డి గారు వారిని అడ్డుకోవడం జరిగింది। వారిని కోరింది ఏంది, మా తెలంగాణ మాకు ఇస్తావా, మా నీళ్లు మాకు వస్తాయా, మా గోదావరి జిల్లాలు మాకు వస్తాయా అని చెప్పి అడిగినాం। మనం అంతకని ఇంకేమైనా అడిగినామా?
ఇంకేం అడగలే. కానీ ఆ రోజు పోలీస్ బంధం చేసి ఇక్కడ దెబ్బలు కొట్టి లాఠీ చార్జ్ అయ్యి ఈడికెళ్ళి అందరినీ కూడా నాకు తెలిసిన మటుకు పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకుపోయిన తర్వాతనే ఈడికెళ్ళి కదిలింది వాళ్ళ ఒక రథం అని చెప్పి నాకు తెలిసింది. మరి ఇంత గొప్పగా తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం స్ఫూర్తి ఇచ్చిన గ్రామం మన రామవరం గ్రామం. ఏదైనా మర్చిపోతామా? ఏ బుక్క ఇచ్చినా మొదలు రామవరంకే ఇచ్చిన తర్వాతనే వేరే వాటికి ఇవ్వాలి మేము. అందుకోసం అనే సబ్స్టేషన్ అడిగినా, రైతు బంధు, రైతు వేదిక అడిగినా, ఇంకా ఏ విధంగా రోడ్లు అడిగినా, ఇంకేం అడిగినా కానీ, హాస్పిటల్ అడిగినా, మొదటి బుక్క నేను పెట్టినట్టు మొదటి విషయం లోపల రామవరం గ్రామమే మొదటి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చిన అని చెప్పి, మొదటి అభివృద్ధిలో కూడా ముందు తీసుకుపోయినా అని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఇది గొప్ప గొప్ప కార్యక్రమం. మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది కాబట్టి, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి లేక ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరిగిందని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఇంత గొప్ప కార్యక్రమం మనం చేసుకుంటూ పోతున్నాం కాబట్టి రేపు జరగబోయే 30వ తారీఖు జరగబోయే ఎన్నికల్లో కూడా మీరందరూ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి నన్ను ఆశీర్వదించి ఎమ్మెల్యేగా గెలిపిస్తారని చెప్పి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని మళ్ళీ మూడోసారి ముఖ్యమంత్రి కూడా చేసుకోవాలని చెప్పి మీ ఆశీర్వాదం ఉండాలని కూడా మీ అందరికీ కోరుతున్నాను. अलवाल में बीआरएस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अलवाल कॉर्पोरेटर सी शांति श्रीनिवास रेड्डी, वेंकटापुरम कॉर्पोरेटर सबिता अनिल किशोर और निरडमेंट कॉर्पोरेटर के मीना उपेंद्र रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम बीआरएस पार्टी से जीते हैं, हम बीआरएस पार्टी के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इन पर बिकने से मुताल्लिक आयद किए गए इल्जामात को गलत और बेबुनियाद करार दिया। इन कायदीन ने कहा कि पार्टी क़ियादत जिसको भी उम्मीदवार बनाकर भेजेगी, हम इसकी कामयाबी के लिए काम करेंगे। हम तरक्की के लिए बीआरएस पार्टी में रहेंगे। అది చాలా పెద్ద దెబ్బ తగులుతుంది. కానీ అయినా మాకేం ఫరక్ పడదు. ఎందుకంటే మేము టీఆర్ఎస్లోనే ఉన్నాం. మేమేం పార్టీ మారలేదు, మేము వేరే పార్టీకి జంప్ కాలేదు. సో ఇష్టం వచ్చి మాట్లాడటము తప్పు. ఎదుట వాళ్ళని ఆలోచించి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడాలని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఇది తప్పు, పబ్లిక్ కూడా దాన్ని గ్రహించాలి. సో మీ అందరికీ ఒకటే రిక్వెస్ట్, ఇది కరెక్ట్గా మాట్లాడింది కరెక్ట్గా ఉంది అని మీరు పబ్లిక్ కూడా ఆలోచించాలి. ఎవరు వెళ్ళిరు ఎవరు ఉన్నారు అనేది మాకు అనవసరం. మేము ఇదే పార్టీలో ఉన్నాం, మేము టీఆర్ఎస్కే పనిచేస్తాం. క్యాండిడేట్ ఎవరైనా ఉండదు, క్యాండిడేట్ వాళ్ళే డిసైడ్ చేసి పంపించినారు. మా బాధ్యత ఏంటిది? యాజ్ ఎ కార్పొరేటర్స్ గా మేము ఆయనని दशहरा त्योहार मनाने के बाद पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला के साथ साथ तेलंगाना के अजला से हैदराबाद वापस होने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि बेशतर मुकामात पर टोल गेट्स और चेक पोस्टों पर गाड़ियों की तवील कतारें देखी गई हैं। हर साल ये अफराद अहम त्योहार मनाने के लिए अपने आबाई मुकामात को हैदराबाद से जाते हैं। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के बाद पुलिस ने तेलंगाना भर में चेक पोस्ट कायम किए हैं। पुलिस जो नकद रकम, शराब, सोना और दीगर सामान की गैर कानूनी मुंतकली पर खुसूसी नजर रखी हुई है। गाड़ियों की मुस्तैदी से जांच कर रही है। तेलंगाना के साथ साथ पड़ोसी रियासत के अजला से बड़ी तादाद में गाड़ियों की हैदराबाद वापसी के दौरान चेक पोस्टों पर गाड़ियों की तलाशी का काम तेजी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। तहम ज्यादा तादाद में गाड़ियों के होने के सबब कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें देखी जा रही हैं और शहर वापस होने वालों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। तेलंगाना के हनमकुंडा में दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। यहां पर अकल तरीन दर्जे हरारत 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिन के दर्जे हरारत में भी गिरावट की इतलात मिली है। रियासत भर में कई मुकामात पर अकल तरीन दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। महकमा मौसमियात के हुक्काम का कहना है कि मौसम में तब्दीली आई है, क्योंकि शुमाल से हवाएं रियासत की तरफ चल रही हैं। हैदराबाद में दर्जे हरारत मामूल से 1.7 डिग्री कम हो गया है। आदिलाबाद, करीमनगर और खम्मम में भी दर्जे हरारत में मामूली कमी देखी गई है। दूसरी जानिब बाज इलाकों में दिन के वक्त मौसम गर्म और रात को सर्द हो रहा है। मंगल को खम्मम जिले में दर्जे हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कि मामूल से 3 डिग्री ज्यादा है।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम एयरपोर्ट के करीब पुलिस ने बड़े पैमाने पर हवाला की रकम जब्त की है। शहर के NAD जंक्शन पर करेंसी नोटों के बंडल वॉशिंग मशीन में रखते हुए और ऑटो में मुंतकिल किया जा रहा था कि पुलिस ने इस 1 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम के साथ साथ 30 मोबाइल फोन्स को जब्त कर लिया। पुलिस ने CRPC की दफा 41 और 102 के तहत मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि रकम की मुंतकिली के बारे में मुनासिब सबूत दस्तावेजात नहीं दिखाए गए। बताया जा रहा है कि नकद रकम विजयवाड़ा मुंतकिल की जा रही थी। नजर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद संदीप शिंडालिया ने साउथ जोन, साउथ ईस्ट जोन, ईस्ट जोन, साउथ वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन के तमाम DCPs, एडिशनल DCPs, ACPs, इंस्पेक्टर्स और टास्क फोर्स के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनाकिद किया। पुलिस स्टेशनों के ABC जुमराबंदी, हर पुलिस स्टेशन में मुलाजिमीन की मंजूरशुदा तादाद पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में नकदी, शराब, मंशियात, गांजा, कीमती धातों, मुफ्त की अशिया की तकसीम, नाकाबिल जमानत वारंट्स की तामीर, पाबंद पचलका करने, असला जमा करने, रॉडी शीटर्स के खिलाफ कार्रवाई, गैर महफूज मकामात की मैपिंग, हसास पोलिंग स्टेशंस, जोनल इलेक्शन सेल्स वगैरह भी तबादले ख्याल किया गया। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो जरूरत पड़ने पर सख्त इक़दाम करें। तमाम अहदेदारों को मिसाली ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक काम करने की हिदायत दी गई है और बाज़ पहलुओं पर इनके शकूक व शबिहात को दूर किया गया। इजलास में टास्क फोर्स की गुज़िश्ता 15 दिनों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। हैदराबाद के 15 MLA हलकों में वाक़े 90 फ्लाइंग स्क्वाड्स को हिदायत दी गई है कि वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दे। बगैर किसी जानिबदारी के इंतखाबात के इनेकाद के लिए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने तमाम अहदेदारों को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना मुनअक्कद करने को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि फराइज की अंजाम दही में किसी भी किस्म की कोताही पर सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा एक बैन मजहब मीटिंग में शिरकत की और मीटिंग को खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि मजहब हमारी जिंदगियों में एक अहम मुकाम रखता है। मजहबी अकायद और रसूमात हमें नासाजगार हालात में राहत, उम्मीद और ताकत देते हैं। दुआ और मराकबा इंसानों को अंदरूनी सुकून और जज्बाती इस्तेहकाम का तजुर्बा करने में मदद करते हैं, लेकिन अमन, मोहब्बत, पाकिज़गी और सच्चाई जैसी बुनियादी रूहानी इख्तिदार हमारी जिंदगियों को बामाना बना देती है। इन इख्तिदार से आरी मजहबी रसूमात हमें फायदा नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने कहा कि माशरे में अमन और हम आहंगी के फरोग के लिए रवादारी, एक दूसरे का एहतराम और हम आहंगी की अहमियत को समझना जरूरी है। सदर जमहूरिया ने कहा कि हर इंसानी जान, प्यार और एहतराम की मुस्तहिक है। खुद को पहचानना, बुनियादी रूहानी खुसूसियात के मुताबिक जिंदगी गुजारना और खुदा के साथ रूहानी ताल्लुक कायम करना फिरके वाराना हम आहंगी और जज्बाती इंजमाम का फितरी जरिया है।
मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि मोहब्बत और हमदर्दी के बगैर इंसानियत जिंदा नहीं रह सकती। जब मुख्तलिफ मजहब के लोग मिलजुल कर फिरक़ेवाराना हम आहंगी से रहते हैं तो माशरे और मुल्क का समाजी ताना बाना मजबूत होता है। ये ताकत मुल्क के इत्तेहाद को मजीद मजबूत करती है और इसे तरक्की की राह पर गामजन करती है। उन्होंने कहा कि चूंकि हमारा मकसद साल 2047 तक हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर कायम करना है, लिहाजा इस मकसद के हसूल के लिए सबका ताउन जरूरी होगा। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में 14 बच्चों को इन्फेक्टेड खून चढ़ाने के वाक़े को संगीन लापरवाही और शर्मनाक सूरत-ए-हाल करार दिया और कहा कि मरकज और रियासत में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की हुकूमत ने निजाम को डबल बीमार बना दिया है। 4 जुलाई को यहां जारी एक बयान में बीजेपी हुकूमत पर हमला बोलते हुए खड़गे ने कहा, डबल इंजन वाली हुकूमत ने हमारे सेहत के निजाम को डबल बीमार कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी के कानपुर में एक सरकारी हॉस्पिटल में थैलेसीमिया में मुब्तला 14 बच्चों को इन्फेक्शन शुदा खून चढ़ाया दिया गया है, जिसकी वजह से इन बच्चों को HIV, एड्स और हेपेटाइटिस B, C जैसी संगीन बीमारियां लाहक हो गई हैं। उन्होंने कहा कि यह संगीन गफलत शर्मनाक है। बीजेपी हुकूमत के इस नाकाबिले माफी जुर्म की सजा मासूम बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। कल मोदी जी हमें 10 अजाइम लेने की बड़ी बड़ी बातें सिखा रहे थे। क्या उन्होंने कभी अपनी बीजेपी हुकूमतों के एहतसाब का रत्ती भर भी तय किया है? कांग्रेस ने कहा कि मुल्क की सीमेंट सनत पर अडानी ग्रुप की इजारादारी की वजह से मुसाबिकत का दौर खत्म हो गया है, जिसका खामियाजा सारिफिन को सीमेंट की भारी कीमत अदा करके भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर कहा, मुल्क के सीमेंट के कारोबार पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी ने कब्जा कर लिया है। अंबुजा सीमेंट अडानी का, ACC अडानी का, सिंघी सीमेंट अडानी का अगर बाजार में मुकाबला हो तो सीमेंट की कीमतें आसमान को ना छूती, लेकिन मोदी जी के मेहरबानी से इस शोबे में इनके दोस्त अडानी की इजारादारी है। आवाम की जेब से पैसा निकलकर अपने दोस्त की जेब में डालने का सिलसिला जारी है, क्योंकि मोदी जी को दोस्ती बहुत अजीज है। पार्टी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और कहा कि अडानी ने अंबुजा सीमेंट, ACC और सिंघी इंडस्ट्रीज को खरीद लिया है और अब वो ओरिएंट सीमेंट भी खरीदने जा रहे हैं। ये कमीशन से भरा हुआ एक ऐसा बाजार था जहां यकीनी किया जाता था कि कीमतें कम रही हैं। अब इस पर सिर्फ 2 बड़ी कंपनियों की जानिब से कंट्रोल किया जा रहा है। मोदी मिड मोनोपोली से महंगाई में इजाफा करके अवाम को लूटने की ये सबसे ताज़ा मिसाल है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक के साबिक डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अप्रैल में हिंदुस्तान में महंगाई में इजाफे के लिए कुछ मुंतखब बड़ी कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया था और कंपनियां कीमतों में 10 से 30% इजाफा कर देती हैं। लूटमार का ये सिलसिला तभी रुकेगा जब वजीर आजम इख्तिदार से बाहर हो जाएंगे। लोग सब कुछ देख और समझ रहे हैं। इन सब का जवाब हम आने वाले इलेक्शन में जरूर देंगे। जियो हिंदुस्तान का बेहतरीन नेटवर्क है। इस पर आलमी कनेक्टिविटी इंटेलिजेंस एजेंसी ओकला ने मोहर लगा दी है। रिलायंस जियो ने ओकला के तरफ से दिए गए स्पीड टेस्ट अवार्ड्स में तमाम 9 अवार्ड्स जीत लिए हैं। ये अवार्ड साल 2023 की Q1, Q2 नेटवर्क की कारकर्दगी की बुनियाद पर दिए गए हैं। जियो ने तेज तरीन मोबाइल नेटवर्क, बेहतरीन मोबाइल कवरेज, बेहतरीन मोबाइल नेटवर्क, बेहतरीन मोबाइल गेमिंग का तजुर्बा, बेहतरीन मोबाइल वीडियो तजुर्बा, टॉप रेटेड मोबाइल नेटवर्क, तेज तरीन 5G मोबाइल नेटवर्क, बेहतरीन 5G मोबाइल गेमिंग तजुर्बा और बेहतरीन 5G मोबाइल वीडियो तजुर्बे के जुमरों में अवार्ड्स जीते हैं। जियो के अवार्ड जीतने पर खुशी का इजहार करते हुए रिलायंस के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि जियो का विजन हिंदुस्तान में एक डिजिटल सोसाइटी बनाना है, जहां टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी के हर पहलू में मुस्बित तब्दीली लाती है। इस इनकलाब में अपना हिस्सा डालना हमारे लिए फख्र की बात है। हमें इस रफ्तार पर फख्र है जिसके साथ जियो ने 5G मुतारफ करवाया है। जियो ने हिंदुस्तान में 5G नेटवर्क रोलर आउट का 85% काम किया है। हम हर 10 सेकंड में एक 5G से लगा रहे हैं। उत्तराखंड के पथुरागढ़ में बुध को सयाहों की गाड़ी खाई में गिरने से 4 सयाहों समेत कुल 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। लाशों को निकालने की कोशिश की जा रही है। पथुरागढ़ पुलिस ने इत्तला के मुताबिक आज सुबह कुछ सयाहों को लेकर एक गाड़ी हिमालय के बुलंद इलाके गजी से दोरहा चोला आ रही थी। इसी दौरान वो
चंपा मंदिर के करीब एक खाई में गिर गई। इस हादसे में 4 सयाहों समेत कुल 6 अफराद की दर्दनाक मौत हो गई है। इत्तला मिलते ही धरचला पलांगा थाना पुलिस के साथ हाईवे पेट्रोल यूनिट, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स SDRF और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP की टीमें मौके पर रवाना हो गई हैं। राहत और बचाव काम जारी है। अवंतीपुरा पुलिस की जानिब से आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ताल कश्मीर में एक डिबेट मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें कॉलेज के तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करके मौजूद से मुताल्लिक़ अपने मुखालात पेश किए। इस मौके पर SP अवंतीपुरा हिलाल खलक मेहमान खुसूसी के बतौर शामिल रहे, जबकि कॉलेज के प्रिंसिपल मुश्ताक अहमद मलिक, सब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर त्राल मुबशिर रसूल और SHO ताल के अलावा कॉलेज अमला भी प्रोग्राम के दौरान मौजूद रहे। इस दौरान तलबा और दीगर मुकर्ररीन ने मुल्क की तरक्की में पुलिस की किरदार की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस हमेशा लोगों की बहबूद के लिए काम करती है। प्रोग्राम के आखिर में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा के इज्जत अफजाई की गई। आज का प्रोग्राम बेसिकली पुलिस डिस्ट्रिक्ट अवंतीपुरा के इश्तराक से हमने यहाँ इनेकाद किया है, डिबेट रोल ऑफ पुलिस इन नेशन बिल्डिंग। क्योंकि जब हम देखते हैं कि अक्सर जो हमारा यूथ है उनके जहन में पुलिस की एक नेगेटिव इमेज रहती है। पुलिस में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव्स अगर कम्युनिटी में देखी जाए तो पुलिस में है। तो पुलिस का क्या रोल बनता है नेशन बिल्डिंग में? पुलिस हमारी का कहाँ पे हमारी जो है ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पुलिस क्या सहायता देती है हमको। इस वजह से हमको बच्चों में बावर कराना है कि पुलिस एक ऐसा इदारा है पुलिस का जो बिना पुलिस के कोई, मुझे लगता है सोसाइटी कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। चाहे अमन की बात करें, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, चाहे ट्रैफिक की बात करें, चाहे डिफरेंट एक्टिविटीज़ की बात करें कॉलेज से बाहर, चाहे लोगों के इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स की बात करें, हर जगह अगर पुलिस ना होती तो मुझे लगता है कि जो सोसाइटी है ये बिल्कुल बिखर जाएगी। इसलिए हमने ये डिबेट ऑर्गेनाइज किया है पुलिस डिस्ट्रिक्ट अवंतीपुरा के इश्तराक से, ताकि पुलिस की जो एक्चुअल इमेज है वो लोगों के सामने आए, जो पुलिस का एक्चुअल रोल है वो हमारे यूथ को पता चले और हमारा यूथ जो है ये इंस्पायर हो जाए पुलिस से कि वो भी इस प्रोफेशन को आगे अपनाएंगे। आज का प्रोग्राम बेसिकली पुलिस डिस्ट्रिक्ट अवंतीपुरा महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में 2 नवंबर तक वसी पैमाने पर बर्फबारी को खारिज अज़ इम्कान करार दिया है। मुतालिका महकमा के एक तर्जुमान ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 28 अक्टूबर तक मौसम जुज़वी अबर आलूद मगर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर को पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिशें मुतवक्के हैं। इनका कहना था कि बाद 30 और 31 अक्टूबर को मौसम जुज़वी अबर आलूद मगर खुश्क रह सकता है। मौसूफ तर्जुमान का कहना है कि जम्मू कश्मीर में माह नवंबर का आगाज भी खुश्क मौसम से ही हो सकता है और 1 और 2 नवंबर को मौसम अबर आलूद मगर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 नवंबर तक वसी पैमाने पर बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। इनका कहना था कि यह मौसम फसल कटाई और दूसरी आउट रोड सरगर्मियों के लिए मुनासिब है। सरहदी जिले कपवारा में कम से कम दर्जे हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि गेट ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर खाजीकुंड में कम से कम दर्जे हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। स्वीडन शुमाली अटलांटिक मुआहदे तंजीम नाटो के रुकन के तौर पर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और इसके पास इत्तेहाद में ताउन करने के लिए बहुत कुछ है। स्वीडन के वज़ीर आज़म ओल्फ क्रिस्टेसन ने नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोलटेनबर्ग से साथ एक मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास मुनफरिद सलाहियतें हैं कि हम इत्तेहाद में अपना हिस्सा दे सकते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान के सदर दफ्तर की तरफ से जारी एक रिलीज के मुताबिक इसने नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन की दरख्वास्त को मंजूर करने के लिए पार्लियामेंट को तजवीज दी थी। मिस्टर स्टोलटेनबर्ग ने पहले उम्मीद जाहिर की थी कि इस अमल में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
वाज़ेह है कि सूडान ने फिनलैंड के साथ मिलकर मई 2022 में नाटो की दरख्वास्त जमा कराई थी। रूस की जानिब से यूक्रेन में अपनी फौजी मुहिम शुरू करने के लिए कई माह बाद अप्रैल 2023 में फिनलैंड इस इत्तेहाद का रुकन बन गया था। सूडान की दरख्वास्त अभी भी तुर्की और हंगरी की तौसीक़ के लिए इल्तवा में है। Conference, dear Jens, welcome to Stockholm again. Always nice to have you here. I'm really happy to welcome Secretary General Jens Stoltenberg to Sweden again. Today we've had a conversation about Sweden's forthcoming membership of NATO, about our close cooperation so far, but also, of course, about common challenges in these difficult times. The security situation is, of course, on top of the agenda. Russia's war against Ukraine, the situation in the Middle East, of course, and the increased terrorist threats against many countries, Sweden included. We need to cooperate to protect our democracies and the free world. This is an important task we both share, and we do look forward to doing this as allies. And now, Jens, if you excuse a few words in Swedish, I'm pretty sure that you will understand everything I say. Låt mig först säga bara något ord om det som nu driver de allvarliga hot. अमेरिका के जनूबी लुजियाना में आग से उठने वाले धुएं की वजह से सुपर फॉग और सुबह की घनी धुंध की वजह से पीर को एक कार हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 8 हो गई है और 63 दीगर जख्मी हो गए हैं। ऑफिसरान ने मंगल को शाम ये इत्तला दी है। नेशनल वेदर सर्विस ने कहा कि पीर को खिते में कई वेटलैंड में आग लग गई हुई थी और धुंध के साथ मिलकर आग से उठने वाला धुआं सुपर फॉग बन गया है, जिससे हद नजर इंतहाई कम हो गई है। लुजियाना पुलिस की जानिब से जारी करदा एक खबर में कहा गया है कि हादसे में 168 गाड़ियां शामिल थीं। इस हादसे की वजह से लगने वाली आग में 12 गाड़ियां जल गई हैं। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना सकाफत और रस्म व रिवाज से भरपूर। विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का सबूत। नुमाइश मैदान में अलाई बलाई प्रोग्राम से रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। दशहरा त्योहार मनाने के बाद पड़ोसी रियासतों से अवाम की हैदराबाद वापसी। शहर के अतराफ अकनाफ के चेक पोस्टों और टोल प्लाजा पर गाड़ियों की तवील कतारें। तेलंगाना में मौसम की तब्दीली, सर्दी की लहर में इजाफा। तेलंगाना भर में कई मुकामात पर अकल तरीन दर्जे हरारत में गिरावट। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम एयरपोर्ट के करीब पुलिस की तलाशी। पुलिस ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम और 30 मोबाइल फोन्स किए जब्त। सदर जमहूरिया मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक बैन मजहब मीटिंग में की शिरकत। कहा, मजहब हमारी जिंदगियों में एक अहम मुकाम रखता है। कानपुर के हॉस्पिटल में इन्फेक्टेड खून चढ़ाने की संगीन लापरवाही। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। उत्तराखंड में खौफनाक सड़क हादसा। गाड़ी घाई में गिरने से 6 अफराद की मौत। स्वीडन नाटो के रुकन की हैसियत से जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार। स्वीडन के वजीर आजम ओल्फ क्रिस्टेसन का ऐलान। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।